उज्जैन में महाकालेश्वर है। उनकी मंदिर में सुबह भस्म आरती हो रहा था। शंकर भगवान कालों का काल, महाकाल यानी संहार करता, शिव महाप्रभु के 11वां यानी 12 रुद्र, उसमें एक रूप है महाकाल, यानी वो संहार करेंगे। उनकी सेनापति काल भैरव है। मंदिर में सुबह पूजा हो रहा है, भस्मारती हो रहा है। अचानक अग्नि का सृष्टि हुआ, 13 सेवक में आग लग गया। ठाकुर जी के मंदिर, संहारकर्ता का मंदिर, जो ब्रह्मांड को प्रलय करते हैं, जिसका त्रिनेत्र से कोटि परमाणु निर्गत होता है, उनके मंदिर में उनकी सेवक आग में जलते। 3 सेवक मर गए। ये क्या कारण है? ये कारण है, प्रभु जी बताते हैं मैं किसी को रक्षा नहीं करूंगा, अब धर्म को पकड़ो चलो। ऐसा नहीं। काशी वाराणसी में प्राण मंदिर में, जहां शंकर भगवान अपना परिवार के साथ रहते हैं, काशी वाराणसी, स्वर्णमयी वाराणसी, प्राण मंदिर में आग लग गया। 7 भक्त की शरीर में भी आग लग गया। ये क्यों हो रहा है? जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा को वज्राघात होता है। ब्रह्मांड का ठाकुर, उनकी आंखों से कोटि सूर्य निर्गत होता है, तो उनकी ध्वजा को वज्राघात होता है? नहीं। वो कहते हैं अरे मानव सुधर जाओ, मेरे ध्वजा नहीं जल रहा है, ब्रह्मांड विश्व युद्ध में जलेगा, ये संकेत है। तो ऐसे समय पर भविष्य शास्त्र का भी हम विचार करते हैं। आप कलियुग नहीं है, सत्य युग आ रहा है। तो इसीलिए आनंद एक बार हरी हरी। बारिश के मौसम में बारिश तो हुआ है, पर अभी सर्दी के मौसम में क्यों बारिश हो रहा है? ओले क्यों गिर रहा है? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में बारिश हो रहा है। ये क्यों उल्टा है? यानी समय परिवर्तन की ओर जा रहा है। कोरोना के समय हमने देखे हैं, पर कोरोना से बड़े 64 बीमारी आएगा। एक बीमारी आएगा, मनुष्य का मथा घुराएगा, सर घुरेगा, वहीं पर बैठते बैठते मर जाएंगे। ये आ रहा है। बैठते बैठते हार्ट चोक हो जाएगा, छोटे बच्चे बच्ची को भी छोड़ेगा नहीं। तो इसका संकेत क्या है? ना जगन्नाथ महाप्रभु अपने क्षेत्र से संकेत दे रहे हैं, क्योंकि मर्त्य वैकुंठ है, सभी धाम है, मर्त्य वैकुंठ जगन्नाथ क्षेत्र है। प्रभु प्रमाण दे रहे हैं, जब कलयुग का अंत होगा तब क्या होगा? ना जगन्नाथ मंदिर के सामने अरुण स्तंभ पर गिद्ध पकी बैठेगा, जानोगे कलयुग का अंत हो गया। गिद्ध पकी जगन्नाथ मंदिर सामने में क्यों बैठेगा? अरे वहीं पर तो देवता को आने से परमिशन है। अब जानते हैं जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा विपरीत दिशा में बहता है। नीचे रोसाई होता है, ऊपर में 7 तक बर्तन रोसाई होता है। पहले ऊपर होता है, नीचे बाद में होता है। ओ रहस्यतम जत्र पुण्यतमम क्षेत्रम तत्र पुण्य और रहस्यमयम। तो जगन्नाथ क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। अरुण स्तंभ पर गिद्ध पकी बैठा, जगन्नाथ मंदिर से बार बार पत्थर गिर रहा है। ये शास्त्र में लिखा था
जब जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा तब से कलयुग का अंत होगा। वो हो चुका है, एक बार नहीं कई बार पत्थर गिर चुका है। तो समय कितना है हाथ में? 2032 सत्ययुग का आगमन। आप जाएंगे सत्ययुग को तो कर्म करना पड़ेगा। क्या कर्म करना पड़ेगा? त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन। कोई नाम काम नहीं करेगा, कोई नाम काम नहीं करेगा। चेतावनी देता हूं, सलाह भी देता हूं। आप बोलेंगे मैं ये महामंत्र जपता हूं, बीमारी आएगा, हार्ट चोक होगा, मरेंगे। क्योंकि समय ऐसा है, ऐसे समय पर हम जन्म हुए हैं। मनुस्मृति में लिखा है कलयुग को 4800 वर्ष भोग होगा। अभी 5126 साल हो गए कलयुग को। कलयुग कहाँ है? गर्ग संहिता में गर्ग मुनि ने लिखे हैं कलयुग को मात्र 4800 वर्ष भोग होगा। अभी तो 5126 हो गए। क्या लिखे? अधास चतुसहस्राणि कलौ चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। महाविष्णु श्रीनाथ जन्म होंगे कब? 4400 वर्ष के बाद। अभी 5128 वर्ष हो गए। इसलिए समय को समझो। लाखों लाखों परमाणु गिरेगा, लोग जलकर राख हो जाएंगे। आप बोले परमाणु युद्ध नहीं होगा, क्योंकि आपका पास माया है, हमारे पास शास्त्र है। आपका पास बाह्य ज्ञान है, हमारा पास परम पवित्र प्रभु जी का शास्त्र को अध्ययन करके सब एक एक करके निकाला, कहाँ कब होगा। तो परमाणु गिरेगा तब क्या करेंगे? तब भगवान के नाम भजन करना। आप बोले हम इधर उधर मंत्र सब भजते हैं, कोई काम नहीं करेगा। इसमें लिखा है सभी मंत्र अगाड़ी बनेगा, यानी बीजहीन बनेगा। केवल भगवान विष्णु के नाम माधव ही रक्षा करेगा। तो समय ऐसा है। आगे माताओं का बच्चा नहीं होगा, अभी तो वो शुरू हो गया। लोग शादी विवाह करते हैं 10 साल 15 साल से बच्चा नहीं, आगे बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्यों? ना पाप बढ़ गया, कम उम्र के लोग ज्यादा मरेंगे, बूढ़े उम्र के लोग बचेंगे ज्यादा। इससे समय आ रहा है। कैंसर में उड़ीसा टॉप हो गया विश्व में। घर घर में कैंसर फैलेगा। आज देखेंगे कल सुबह कैंसर, पैंडेमिक की तरह कैंसर फैलेगा। क्या करेंगे? कौन रक्षा करेगा? ये लिखा है शास्त्रों में। कैंसर बीमारी से रक्षा क्या करेगा आपको? तो आज हंसेंगे, कल बीमारी से जाएंगे। सच बात है। तो इसीलिए अभी भी समय है। शास्त्र लिखा है मनुष्य का उद्धार के लिए, मनुष्य बचने के लिए, मानव सभ्यता का कल्याण रक्षा के लिए जगन्नाथ संस्कृति में भविष्य मालिका का रचना हुआ, ताकि मानव को सचेतन करना, परिवर्तन करना, कैसे मानव बचेंगे उसको उसके मंत्र देना, उसी मंत्र को पकड़ के मानव बच जाएंगे। तो इसीलिए जगन्नाथ मंदिर का पहला संकेत अरुण स्तंभ पर गिद्ध पकी बैठा है, वो बैठ चुका है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा, वो भी हो चुका है। उसी पत्थर के ऊपर दिवस में उल्लुक बैठेगा, वो भी हो चुका है। कल्प वट का डालिया टूटेगा। कल्प वृक्ष क्या है जानते? जब ब्रह्म प्रलय होता है
भगवान उसी वट वृक्ष की नीचे छोटे से बालकों के मुंह में उंगली डाल के सोते हैं जोग निद्रा। वो कल्प वृक्ष उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र में है। कल्प वृक्ष ये भगवान के एक अंश है। उसका जब डालिया टूटेगा तब कलयुग का अंत होगा। अच्युतानंद जी ने लिखे थे, हो चुका है। तो ऐसे कई संकेत के बारे में लिखा है।